हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। इसी को बोलते हैं वेन आरेख या बोल देते हैं आरेखीय निरूपण। दिखता बहुत खतरनाक है पर है बहुत सरल और आप आसानी से बना सकते हैं। और जब भी वेन आरेख या वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में रहते हैं तो वो 1, 2 या 3 नहीं 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ रहते हैं। एक इस प्रकार से आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, चित्र दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे। बहुत सरल टॉपिक है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये वेन आरेख वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो आपको सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आने वाला है। सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बना के देखते हैं कि वो बनता कैसे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, देखिए 3 चित्र दिया है। एक है सर्कल, गोला, एक आयत और एक त्रिभुज। ठीक है, और बता दिया है त्रिभुज किसको डिनोट कर रहा है, निजी क्षेत्र को। प्राइवेट सेक्टर को कौन सा जो चित्र है बता रहा है, त्रिभुज। फिर जो आयत है वो सरकारी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है और जो गोला है वो अर्ध सरकारी क्षेत्र को। ठीक है, पूछ रहा है प्रश्न पहला, केवल निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। केवल निजी क्षेत्र, यहाँ क्या लिखा हुआ है, केवल। आपको शब्दों को ध्यान देना है। जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको शब्दों को ध्यान देना है। केवल निजी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, निजी, प्राइवेट, ये वाला। ठीक है, केवल और केवल किसके अंतर्गत आना चाहिए, ट्राइंगल, त्रिभुज के अंतर्गत शामिल होना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए है 1, 2, 3 और 5। ABCD जो ऑप्शन है उसमें 1, 2, 3 और 5 दिया है। देखिए निजी क्षेत्र में, केवल निजी क्षेत्र में काम करने वाला, जो केवल और केवल त्रिभुज के अंतर्गत है, ट्राइंगल के अंतर्गत है और किसी भी में शामिल नहीं है। ना तो वो रेक्टेंगल में है, आयत में है और ना ही सर्कल, गोला में है। तो कैसा कौन सा नंबर दिख रहा है या कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, 3। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 सही होगा। देखिए अगला, पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं। पूर्णतः ये वर्ड एक आपको ध्यान देना है। और सरकारी क्षेत्र, केवल और केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले। देखिए रेक्टेंगल जो दिख रहा है आया वो क्या है, सरकारी क्षेत्र को डिनोट कर रहा है और उसी क्षेत्र में काम करने वाले को पूछ रहा है कितने हैं। तो देखिए केवल और केवल सरकारी, अगर मैं 5 को लेता हूँ तो ये किस में है, निजी क्षेत्र में शामिल है। देखिए वो ट्राइंगल के अंतर्गत शामिल है, रेक्टेंगल के अंतर्गत तो है ही लेकिन वो ट्राइंगल में भी शामिल है। अगर मैं 4 को लेता हूँ तो वो सर्कल में शामिल है। ठीक है, सर्कल में भी शामिल है और किसमें, आयत है ना, रेक्टेंगल में भी शामिल है। केवल और केवल जो एक जो दिखाई दे रहा है 1, वो कैसा है, देखिए नीले बॉक्स पे है, आयत के अंतर्गत है और किसी के भी अंतर्गत शामिल नहीं है। मतलब इसका आंसर ये सही होगा, 1, ऑप्शन नंबर A 1। देखिए बाकी तो इसमें 2 होगा ही नहीं, 3 भी यहाँ है ही नहीं, 4 था लेकिन ये किसके अंतर्गत शामिल हो गया है, गोला के अंतर्गत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निजी व सरकारी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। निजी और सरकारी जो दोनों क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है या दोनों क्षेत्र में काम करने वाले कितने हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए निजी कौन सा है, त्रिभुज, और सरकारी क्षेत्र कौन सा है, ये आयत। त्रिभुज और आयत दोनों को प्रदर्शित करता है, जो दोनों में कॉमन है। कौन सा ऐसा अंक है, कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है, या कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों को प्रदर्शित करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो देखिए आपको यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, ये किसके अंतर्गत है, देखिए ये त्रिभुज के अंतर्गत भी है और रेक्टेंगल के अंतर्गत भी है, आयत के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए A 2 दिया है, B 3, C 5। तो कौन सा आंसर सही होगा, C 5, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्ध सरकारी व सरकारी क्षेत्र को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। अर्ध सरकारी व सरकारी, सरकारी कौन सा है, ये है भाई आयत, और अर्ध सरकारी गोला। दोनों क्षेत्र को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। कौन सा ऐसा अंक है, कितने ऐसे हैं जो उसको प्रदर्शित करते हैं लोग, ऐसा क्वेश्चन है। 1, 3, 4 और 5। देखिए दोनों को प्रदर्शित करता है, मतलब दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में शामिल है वो। तो कौन सा ऐसा अंक दिख रहा है, देखिए 1, 4 और 2, ये तीनों में से ही आप हमको पिक करना है। तो देखिए सर्कल के अंतर्गत कौन सा शामिल है, 4 ही ऐसा डिजिट है जो सर्कल में शामिल है और इस ब्लू वाले आयत में
बाकी 2 केवल हरे सर्कल में शामिल है, और 4 जो है दोनों में शामिल है, 1 जो है केवल और केवल आयत में शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4। देखिए 4 है क्या? A1 B3 C4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C4। तो ऐसे ही, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है चित्र में, सर्कल है, एक आयत है और एक ट्रायंगल त्रिभुज है। त्रिभुज, गोला और आयत, 3 चीज़ें शामिल हैं। अब इसमें बता रहा है कि ये जो गोला है, जो सर्कल है, वो गायक लोगों का है, गायक को प्रदर्शित कर रहा है। जो त्रिभुज है वो स्त्रियों को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो आयत है वो प्रबंधक मतलब मैनेजर को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बेसिस पे। पहला नंबर का क्वेश्चन, कुल गायकों की संख्या है, कुल गायक कितने हैं ये पूछ रहा है। देखिए गायक वाला पोर्शन, ये जो सर्कल दिख रहा है गोला, वो गायकों का है। अब केवल 15 तो होगा नहीं, ऐसे देखने से लगता है कि केवल 15 होगा और सही आंसर लगा देते हैं, लेकिन वैसा होगा नहीं। देखिए पूरे सर्कल में, पूरे गोले में कितने हैं? कुल गायक, जो टोटल गायक कितने हैं वो पूछ रहे हैं। तो 15, फिर 12, फिर 4 और 7, सारे के सारे कैसे हैं? सर्कल में शामिल है। सबको जोड़ेंगे तो जितना भी आएगा वो क्या होगा? टोटल गायकों की संख्या है, कुल गायकों की संख्या। देखिए 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, और 31 में 7 जोड़ देंगे तो 31 में 7 38। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे बनाना है, 15, 12, 7 और 4, ये कंप्लीट सब को जोड़ने में आता है 38। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ये गायक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कुल स्त्रियों की संख्या है। स्त्रियों की संख्या को पूछ रहा है, जो फीमेल है, लेडीज़ है, उनकी संख्या को पूछ रहा है कि कुल कितनी है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है 16, 25, 36 और 50। अब ये स्त्रियों को प्रदर्शित क्या कर रहा है? ये त्रिभुज प्रदर्शित कर रहा है। अब त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी हैं, जितने भी आपको डिजिट अंक दिखाई दे रहे हैं, सबको जोड़ने से जो आएगा वही क्या है? कुल संख्या होगा। 16 और 9 को जोड़िए, देखिए ये त्रिभुज के अंतर्गत शामिल है। 16, 9 को जोड़ेंगे तो 25, 4 और जोड़ दीजिए तो 29, 29 में 7 जोड़ेंगे तो आता है 36। तो ये टोटल संख्या हो जाएगा 36। ये आपका सही आंसर होगा। क्या क्या जोड़े? देखिए 16 को भी जोड़े हैं, 16, फिर 9, फिर 7 और अंत में जोड़े हैं 4 को। ये सब को जोड़ने से हमको जो मिला है वो है 36। तो ये सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, ऐसे व्यक्ति जो केवल गायक हैं उनकी संख्या है। देखिए अब यहाँ पे फंसा रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है? केवल गायक है। यहाँ वर्ड्स को ध्यान देना है। केवल गायक पूछ रहा है, ऐसे व्यक्ति जो केवल गायक है। देखिए यहाँ गायक कितने हैं? टोटल गायक अभी निकाले थे 38, लेकिन वो इनमें से ही कुछ प्रबंधक भी हैं, कुछ स्त्रियां भी हैं, है ना। केवल गायकों को पूछ रहे हैं कि कितने हैं। देखिए गायक है सर्कल, है ना, गोले के अंतर्गत वाले, और केवल गोले में शामिल है वो डिजिट कौन सा है? ये 15। ये किसी भी में शामिल नहीं है। देखिए ना तो वो बॉक्स के अंतर्गत आ रहा है, ना ही वो इस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। केवल और केवल किस में है? सर्कल में है वो, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो केवल गायक हैं उनकी संख्या 15 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, केवल स्त्री प्रबंधकों की संख्या है। केवल, देखिए यहाँ फिर केवल लिखा है, स्त्री और प्रबंधक मतलब जो केवल स्त्री मैनेजर, जो स्त्रियां मैनेजर हैं उनकी संख्या को पूछ रहे कितनी है? 4, 7, 9 और 16। तो प्रबंधक यानी मैनेजर किसको, कौन सा बॉक्स जो है प्रदर्शित कर रहा है? ये बॉक्स जो है, आयत जो है, किसको प्रदर्शित कर रहा है? मैनेजर को। अब संख्या पूछ रहा है स्त्रियों की, स्त्री प्रबंधक। तो देखिए स्त्रियां भी होनी चाहिए और प्रबंधक भी। तो देखिए किसकी, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है उसके अंतर्गत शामिल होना चाहिए, और ये जो आपको दिख रहा है आयत उसके अंतर्गत, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा हो सकता है? या तो 7 होगा या 9 होगा, है ना। देखेंगे तो देखिए बॉक्स के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है? बॉक्स और त्रिभुज 4 और 9, दोनों में से एक को पिक करना है। अब देखिए ये जो 4 है, 4 है, वो किसके अंतर्गत शामिल है?
सर्कल गोले के अंतर्गत, तो वो नहीं होगा। अब देखिए 9 ही एक ऐसा डिजिट है जो त्रिभुज के अंतर्गत शामिल है और आपके आयत के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9, ये सही होगा। इसमें शामिल है देखिए सी, तो इसका सही आंसर क्या होगा सी। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है और आंसर लाना है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप बना के देखिए बनता है कि नहीं, और बनता है जैसे ही जो भी आपको आंसर आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।